इनकम कमाई के हाउस में केतु दोस्तों 11th हाउस में केतु है, फिर भी लोग इतने अमीर कैसे बन जाते। देखिए क्या है, केतु डिटैचमेंट के कारक है। अटैचमेंट है और दूसरी चीज़ों में अटैचमेंट है, लेकिन डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट मीन्स मतलब आपको दूर कर दे, सारी चीज़ों से दूर कर दे। तो 11th हाउस सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाता है कमाई के लिए, तो उसी में केतु महाराज है जो कमाई को ख़राब करने वाले हैं। लेकिन कैसे बन जाते हैं लोग, बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। कैसे ऐसे ऐसे लोग जो 11th के केतु बैठे हुए हैं लेकिन फिर भी अरबों में कमा रहे हैं, करोड़ों में कमा रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो क्या आप भी कमाना चाहते हैं दोस्तों, या क्या आप भी आपके भी किसी के या आपके खुद के भी 11th में केतु महाराज है, एकादश में केतु है, तो क्या क्या होने वाला है दोस्तों आपके साथ, तो विस्तार से इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबको मालूम है 11th में कोई प्लेनेट बैठता है तो बुरा रिजल्ट नहीं देता, लेकिन ये हमेशा हर किसी के लिए मतलब फलता नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे उदाहरण के लिए केतु, क्या कहा मैंने पहले, डिटैचमेंट के कारक है। सब चीज़ों से डिटैच करवा देते, दूर करवा देते, बहुत दूर लेके चले जाते आपको, और आध्यात्म से जोड़ देते। अटैचमेंट करते, जिसको आप नहीं चाहते उसी चीज़ में अटैचमेंट करवा देते। तो क्या क्या आपके साथ होगा स्पेशली, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए केतु का दृष्टि तो है नहीं, लेकिन फिर भी प्रभाव है। फिर भी प्रभाव कहाँ पे है, देखिए सप्तम में उनका फुल प्रभाव है, जहाँ पे बैठते हैं सप्तम में फुल प्रभाव रहता है। अष्टम में उनसे गिनती करके अष्टम में प्रभाव रहता है, और चतुर्थ में प्रभाव रहता है। तो वो लोग जिस भाव से चलते हैं, वक्री भाव से, उसी भाव से प्रभाव को, दृष्टि को देखा जाएगा, उनके उल्टे भाव से नहीं। क्योंकि केतु, राहु केतु वक्री भाव से चलते हैं ना, उसी के प्रभाव से उनसे आगे चतुर्थ मतलब फोर्थ, वो जहाँ पे बैठे हुए वहाँ से फोर्थ हाउस, इसके आगे सीधा सप्तम हाउस, और इसके आगे अष्टम हाउस, इस तीनों हाउस पे केतु का प्रभाव रहता है, एक छाया रहता है, जिससे ये तीनों हाउस भी प्रभावित होते हैं। और ये सब बातें दोस्तों प्रूव्ड है, ये सब नए से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग जो बहुत सारे ज्योतिषी के लिए बहुत दिनों से लगे हुए हैं, उन सबको मालूम है कैसे प्रभाव देते हैं। और आप खुद भी देख सकते हो, अगर आपका केतु का दशा महादशा कुछ आ रहा है, केतु का महादशा में या दशा में आप देख लीजिएगा, किसी के भी आपके दोस्त रिश्तेदार किसी की भी कुंडली में देख लीजिएगा क्या प्रभाव दे रहे हैं। जहाँ पे बैठेंगे वहाँ से वो जिस तरीके से घूमते हैं, सूर्य जैसे आगे की तरफ घूमते हैं, लेकिन केतु उल्टा घूमते हैं ना, उसी की तरह से केतु जैसे उल्टा घूमते हैं, उसी तरीके से अपने से चतुर्थ, इससे अपने से सप्तम और अपने से अष्टम में पूर्ण मतलब दृष्टि नहीं होता है, असर होता है, छाया होता है, जिसके कारण ये तीनों हाउस को भी फुल्ली अफेक्टेड देते हैं दोस्तों। देख लीजिएगा, मिला के देखिएगा, 100% मैच करेगा। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। 11th का केतु जिससे हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनकम देखा जाएगा, देखिए एक बात है, ईमानदारी थोड़ा सा रखना पड़ेगा दोस्तों, और मेहनत, और थोड़ा और भी ज़्यादा, क्योंकि देखिए केतु यहाँ पे आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत कुछ देंगे। अगर आपके सही है या गलत है, ये तो आपके कुंडली पे डिपेंड करेगा, आपका लगन के हिसाब से वो सही है या गलत है वो देखा जाएगा। लेकिन केतु देखिए यहाँ पे एक चीज़ कहा जाता है कि अचानक बहुत पैसा दे देते। तो ये अचानक दैट्स मीन ऐसा नहीं कि आप घूमते रहो अचानक मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को मतलब मन ध्यान में मत रखें कि हम घूमते रहेंगे हो जाएगा, नहीं, ऐसा अचानक नहीं। आप जिस काम में लगे हुए ना, बहुत मेहनत करवाएंगे दोस्तों, बहुत मेहनत करवाएंगे। बहुत मेहनत करवाने के बाद अचानक आपको इतना प्रॉफिट होगा जो आपने कभी सोचा नहीं, सामने वाले किसी ने कभी सोचा नहीं होगा, इतना सारा प्रॉफिट होगा दोस्तों। इस बात को नोट करके रखिए, ना आपने कभी सोचा, ना सामने वाले ने कभी सोचा। लेकिन अचानक का मतलब ये है, तो अचानक का मतलब वो नहीं कि हम किसी काम नहीं कर रहे, ऐसे ही घूम रहे हैं ना और अचानक मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी चीज़ में आप बहुत सारा आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाते हैं केतु। और डिटैचमेंट का क्या कहा जाता है, डिटैचमेंट के कारक है, अटैचमेंट नहीं है। तो डिटैचमेंट क्या, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कुछ प्लान नहीं करना है। भगवान करे आपने कुछ प्लान कर लिया, आपका प्लान फलेगा ही नहीं, फलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं फलेगा, क्योंकि आपको अब प्लान में नहीं जाना, आपको सिर्फ और सिर्फ काम करना है। तो यहाँ पे आपको गोल दे देते, आप सोचोगे ना इधर से इनकम करेंगे, उस चीज़ में पैसा डालेंगे, वहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे, कुछ मत करो। जो अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, पागलों की तरह काम करते रहो, अंधा होके अपना काम कर रहे हो, करते रहो। कहीं उस काम में चलते चलते कोई एक मौका मिलेगा, तब जाके आप बढ़िया से कमाई कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और देखिए क्या क्या फ़ायदा होगा, कैसे कैसे चीज़ों से कमाए थे। ऐसे लोगों देखा है मैंने दोस्तों जो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, IB CBI, ठीक है दोस्तों, ऐसी चीज़ों में काम करते हैं,
उनको फ़ायदा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वो केकड़ा नहीं होता दोस्तों, जो कर्कट राशि का जो सिंबल है केकड़ा, इस चीज़ का कारोबार करते हैं, बहुत फ़ायदा होता है उन लोगों को। फिशिंग रिलेटेड काम करते हैं, फिशिंग इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, या खुद का जो मछलियों का कारोबार होता है, हो सकता है फार्मिंग करे, या तो फिर कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी में जो वह फिशिंग का काम करते कंपनी में जॉब करे, ठीक है दोस्तों, या उसके रिलेटेड कोई, जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं ऐसे चीज़ों को मतलब बेचने का काम, या अपना कंपनी लगाने का काम करे, या उसी चीज़ डिपार्टमेंट में काम करे, या फिर ऐसे देखा गया ऐसे लोग जो गवर्नमेंट जॉब में अगर हो तो फिशरी डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, एक एग्रीकल्चर में एक फिशरी डिपार्टमेंट होता है, फिशरी डिपार्टमेंट जिसको कहा जाता है, उसमें उन लोगों को जॉब मैंने देखा हुआ है, बहुत लोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े गवर्नमेंट जॉब में भी वो लोग रहते हैं, जैसे मैंने कहा IB CBI ऐसे चीज़ों में वो लोग रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। और सबसे ज़्यादा कहा जाता है जो दोस्तों, जो होनेस्टी और ईमानदारी और मेहनत, ये तीनों होता है, केतु बहुत ज़्यादा इस पर मतलब फोकस करते हैं। देखिए दोस्तों, केतु के बारे में 2-3 बातें कॉमन है। देखिए वो मतलब धार्मिक है, स्पिरिचुअलिज्म केतु से देखा जाता है, क्योंकि केतु बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी देखिए गाड़ी के आगे झंडा, धार्मिक झंडा जो लगता है ना, छोटे किसी आदमी के मतलब गाड़ी के आगे धार्मिक झंडा नहीं रहेगा, केतु का प्रतीक झंडा होता है। और किसी भी मतलब साधु संत के गाड़ी में अगर लग जाए ना झंडा लगे हुए है, तो आप देख लीजिएगा उनका केतु बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। हालांकि गुरु शनि भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए होता है, गुरु शनि स्ट्रॉन्ग होते हैं तभी जाके बहुत मतलब टॉप मोस्ट होते हैं लोग, जो भी साधु संत या पॉलिटिकल जो भी होते हैं। लेकिन गाड़ी में जो झंडा लग जाता है ना, वो केतु बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है दोस्तों, बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। तो कहा जाता है केतु धार्मिक है, और ये फुल्ली धार्मिक ही है। इसके अलावा डिटैचमेंट है कहा जाता है, लेकिन डिटैचमेंट किस चीज़ से है? अटैचमेंट भी है, अटैचमेंट है वो जैसा देना चाहते हैं उस चीज़ से अटैचमेंट, क्योंकि धार्मिक है। आप अपने हिसाब से ख्याली पुलाव पकाओगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, इस बात को नोट कर लीजिए दोस्तों। अपने हिसाब से ख्याली पुलाव मत पकाओ, वो जैसा देना चाहते हैं उसी पे आपको देंगे। आप सिर्फ अपना काम करते रहो, मेहनत से करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 11th हाउस शनि और केतु से रिलेटेड है। 11th के मालिक है शनि, और 11th से केतु को मतलब देवगुरु बृहस्पति को भी देखा जाता है, माफ़ कीजिएगा केतु नहीं, 11th में शनि और देवगुरु बृहस्पति के मालिक है 11th के, वहाँ पे केतु का अटैचमेंट। अगर गुरु शनि सही हो तो केतु बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देंगे, बहुत मल्टीपल तरीके से कमाई देंगे, बहुत मल्टीपल तरीके से कमाई देंगे। लेकिन अगर वो लोग भी सही नहीं है तो केतु यहाँ पे आपको बढ़िया रिजल्ट नहीं दे सकते। ऊपर से जहाँ बैठे वहाँ से गिनती करके वो जिस हिसाब से चलते तो उस हिसाब से आपको क्या देंगे, उस हिसाब से बहुत दिक्कत है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल जब 4th हाउस में दृष्टि होगा तो आपको हार्डी रिलेटेड बहुत सारी दिक्कत देंगे अगर केतु बुरे हैं तो। सबको नहीं देने वाले हैं, सबको नहीं देंगे, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है। तो जिनको बहुत दिक्कत है केतु से, मतलब केतु ख़राब है उनके कुंडली में, देखिए हड्डी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें, हड्डियों में चोट लग जाना, कमर के हड्डी में खास करके चोट लगना, ऐसे बहुत सारे टॉपिक आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा पेट रिलेटेड इशू, अंदर ही अंदर कुछ बन जाए, आपको कुछ मालूम ही नहीं, हिडन अचानक, क्योंकि केतु मतलब हिडन मतलब छुपा हुआ जो रहस्य है, मोस्ट मिस्ट्रिकल प्लैनेट जिसको कहा जाता है केतु महाराज है ज्योतिष में। तो अचानक पेट के अंदर ही अंदर कुछ बीमारी हो जाए, अंदर ही अंदर कुछ बीमारी हो जाता है और फिर सर्जरी तक चला जाता है। अगर केतु बुरे है तो सर्जरी तक दे जाते हैं, अच्छे है तो कुछ बात नहीं, बीमारी होगा आप दवाई वगैरह करोगे सही हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोस्तों से देखिए, दोस्तों से दूर ही रहो तो बढ़िया रहेगा। दोस्तों के साथ रिश्ता भी सही नहीं रहता, वो लोग आपको धोखा भी देते हैं, बहुत सारे धोखा वगैरह भी मिलता है, प्यार में भी मतलब सक्सेस नहीं मिलता, आप लव रिलेशनशिप में भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा अगर केतु बुरे है तो। अच्छे है तब तो सही है, आपके कुंडली के हिसाब से अगर अच्छे है केतु पॉजिटिव है तो आपको सब कुछ सक्सेस मिलेगा। लेकिन अगर बुरे है तो भाई मान के चलिए बहुत सारा दिक्कत होने वाले, कुछ आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। इसके अलावा 11th में केतु है तो माताजी का हेल्थ सही नहीं रहेगा, घर का स्थिति सही नहीं रहेगा, घर का कंडीशन सही नहीं होगा, घर जो आपका स्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत सारे दीवार में बहुत सारे मतलब जो क्रैक होते हैं ऐसा होगा, घर का वास्तु दोष होगा, घर पे वो नहीं रहेगा। या तो फिर घर में जो लोग रहेंगे ना उनमें झगड़ा कलेश की स्थिति बने रहेगा, झगड़ा मतलब झगड़ा होता ही रहेगा घर में झगड़ा आना, घर का शांति सही नहीं रहना, अशांत रहना घर, माताजी का हेल्थ ख़राब रहना, माताजी के साथ संबंध सही नहीं रहना, और जो भी घर में वास्तु दोष मैंने कहा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हो गई। और कुछ भी अचानक अगर प्रॉपर्टी कर लेते, कुछ कंस्ट्रक्शन करवा देते तो अचानक, तो आपको बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि केतु आपको बहुत स्ट्रगल करवा के आखिर में ही देंगे। तो बस
जो काम ऐसा करो जिसमें बेईमानी कम करना पड़े दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं ना, आजकल ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जो बहुत ज़्यादा मतलब सारा सब कुछ यहाँ पे खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन बहुत चीज़ें है। तो बस इतना कहेंगे कि ऐसे बहुत सारे काम है दोस्तों जो करना नहीं चाहिए होता है, लेकिन आपको मन भी नहीं मानता, लेकिन आप पैसे के लिए कर लेते हो। तो सोचिए कि मतलब ध्यान कीजिए कि ऐसे चीज़ों से आप दूर रहे, इस पर आप ध्यान दीजिए कि ऐसे चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे हिडन काम होते हैं क्योंकि देखिए धार्मिक केतु है और मिस्टिकल प्लैनेट भी है, छुपी हुई चीज़ देते भी है और छुपा छुपा के फ़ायदा भी करते हैं और छुपा छुपा के नुकसान भी करते हैं। देखिए 11th में केतु अगर अच्छे हैं तो ऐसे लोग ऐसे ऐसे तरीके से कमाएंगे, तो मैंने कहा ना किसी को मालूम भी नहीं चलेगा और आपको किसी को बोलना भी नहीं है, कोई समझेगा ही नहीं आप किस चीज़ से कमा रहे हो। ऐसे ऐसे चीज़ों से मतलब वैसे कुछ है ना, कुछ लोग एक ऑफिस बना के बैठते हैं लेकिन कमाई देखो बहुत ज़्यादा कमाई हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे छुपे हुए हिडन सीक्रेट मिलते हैं, ऐसा कोई रास्ता आपको मिल जाता है कोई दूसरे को मालूम नहीं है, ऐसे ही इक्के दुक्के आदमी को ही मालूम है। ऐसी चीज़ों से आप कमाओगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा तरक्की होगा अगर केतु 11th में सही है। ठीक है दोस्तों। और बाकी जो मैंने तो कहा 3 प्रॉब्लम, हड्डी रिलेटेड बहुत सारे इशू, कमर के हड्डियों में चोट लग जाना, पेट को लेकर दिक्कत हो जाना और टांगों के जो नीचे घुटने के नीचे टांगों में चोट लग जाना, बाएं हाथ में चोट लग जाना, बाएं हाथ को क्रैक हो जाना, टांगों में चोट आ जाना, ऐसे बहुत सारे स्थिति आपको बन जाते हैं अगर केतु 11th में बुरे हैं तो। हेल्थ रिलेटेड इशू तो बना ही रहे दोस्तों, कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर पकड़ता रहे, आपको मालूम ना चले, अचानक एक दिन सामने आए कि बहुत रिलेटेड इशू हो गया और सर्जरी तक चला जाए, ऐसे बहुत सारी स्थिति बन जाती है। तो ऐसे चीज़ों से बचा जा सकता है, उससे बचा भी जा सकता है क्योंकि डरने की बात है ही नहीं। क्योंकि देखिए ये सब वीडियो बनाने में हर वीडियो में बोलता हूँ, कॉमन बात है मेरे लिए, क्योंकि देखते हैं हम हमेशा नए लोग जुड़ते हैं इसलिए बोल देते। क्योंकि देखिए एक तो राहु मतलब केतु राहु जो भी हो प्लेनेट के, जो प्लेनेट्स है ग्रह के दूर साइड होते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। आपके जन्म के टाइम जो आपको कुंडली मिला हुआ है उस कुंडली के अनुसार देखना पड़ेगा आपका कुंडली सही है या गलत है, आपका जो कुंडली है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सबसे पहले देख। अगर आपके कुंडली में केतु नेगेटिव है तो आपको बहुत सारा दिक्कत देंगे, जैसा मैंने अभी तक कहा, हेल्थ से लेके, पैसे से लेके, पढ़ाई लिखाई से लेके, दोस्तों से लेके, प्यार मोहब्बत को लेके, घर का सिचुएशन को लेके, हेल्थ इशू, सब चीज़ में आपको बहुत सारा दिक्कत मिलने वाला है। लेकिन अगर केतु अच्छे हैं, पॉजिटिव है, आपके कुंडली के हिसाब से जन्म के टाइम आपका जो कुंडली मिला है उस कुंडली के अनुसार अगर आपका कुंडली इसमें मतलब सही है मीन्स देखिए धनु राशि में केतु उच्च के होते, तो अगर मान के चलिए धनु राशि में केतु उच्च के है, ऊपर से गुरु शनि भी सही है, अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, तो आपको फ़ायदा मिलना ही है। उच्च के केतु है तो नुकसान नहीं देते, किसी भी हालत में बैठे हो, 11th में बैठे हो या किसी भी हालत में बैठे हो, उच्च का अगर केतु हो तो 10 पैसे का भी नुकसान नहीं करते, उल्टा आपको फ़ायदा ही होगा। हालांकि केतु को मतलब प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे उपाय करके भी आप केतु को प्रसन्न कर सकते हो, केतु को मतलब कन्विंस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए राहु केतु का दोनों का जो नेचर है ना, शनि को वो डाटा ट्रांसफ़र करते, आप जितने भी पूर्ण काम करोगे ना शनि को उसका मतलब डाटा देंगे, ये आदमी ऐसा ऐसा काम कर रहा है। अगर बुरा करोगे तो शनि रेडे हुए है ना आपको मतलब दंड देने के लिए, जिसको कहते हैं पनिशमेंट देने के लिए। तो केतु को अच्छा कीजिए, केतु को अच्छा करने के लिए 2-3 छोटे छोटे काम करोगे तभी केतु अच्छा है। सबसे एकदम ईजी काम है दोस्तों, ईजी काम क्या होता है कि बस स्ट्रीट डॉग है ना, काला कुत्ते को शाम के टाइम खाना खिलाओ, मंगलवार के दिन शाम के टाइम होना चाहिए दोस्तों, दिन में नहीं, सूरज के टाइम पे नहीं, सूरज के बाद, क्योंकि सूरज के बाद स्ट्रीट डॉग को खाना खिला के देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलने वाला है दोस्तों। और दोस्तों देखिए ये सब वीडियो मैंने हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में मैं बोल रहा हूँ, जैसे कि दो साइड होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये सब देखना पड़ता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये सब वीडियो डर दिखाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है कि आप डर जाओ और हमसे मतलब कुछ रतन वगैरह ले लो, ऐसा बिल्कुल नहीं। और दिन एक ही रात में करोड़पति बनवा दोगे, आप करोड़पति बन जाओगे, लाखपति बन जाओगे, ऐसा सपना भी नहीं दिखाएंगे। जो सही है वो सही कहेंगे, जो गलत है वो गलत कहेंगे। ये सब वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि नॉलेज आपको पहुँचाया जाए। हो सकता है ये आपका या आपके रिश्तेदार का, दोस्त का, किसी के भी काम में आ जाए ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो नहीं, कम से कम अगला वीडियो आ जाए, जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करके, हो सकता है अगला वीडियो आपके काम का आ जाए। तो ये सब वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोगों को नॉलेज दिया जाए और वो अपने ज़िंदगी में इसको मतलब ला सके और अपना भला कर सके, इसलिए ये सब वीडियो होता है, ना कि डर दिखाने के लिए और ना ही सपना दिखाने के लिए दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था, केतु क्या करेंगे 11th में बैठ के।
तो एक जो मिथ है, कहा जाता है 11th में कोई भी ग्रह बुरा रिजल्ट नहीं देखते, लेकिन ये सरासर दोस्तों गलत है। मान के चलिए केतु आपके 11th में नीच के हो गए, ठीक है दोस्तों। 11th मीन्स आपका मतलब सिंह लगन हो गया, फिर 5 जहाँ पर 5 से शुरू होता है, 5 जहाँ लिखा होता है वहाँ से आपका लगन एसेंडेंट है, तो आपका 11th में हो गए केतु, तो क्या होगा तब दोस्तों? आप बहुत मतलब डरे हुए आदमी होगे, बात बात पे डर जाना, समझ गए दोस्तों। आप बहुत मतलब डरपोक किस्म के आदमी होगे। हालांकि दूसरी चीज़ों से देखा जाएगा सरकारी कामकाज मिलेगा कि नहीं, पैसा कितना होगा, लेकिन कमाई की मतलब आप रिस्क ही नहीं ले सकते। 11th में केतु है ना, आप किसी तरीके का कोई रिस्क ले नहीं सकते। अगर बुरे हैं, खास करके नीच के है, अगर सिंह लगन में है तो आप किसी की तरीके से रिस्क नहीं ले सकते। आप जहाँ में हो और छोटा सा नौकरी करके कुछ करके ऐसे मतलब सर्वाइव करते रहोगे। इसलिए कहा जाता है कि सिर्फ 11th में केतु, एक मिथ चला हुआ है ना 11th में कोई भी प्लेनेट आज बुरा रिजल्ट नहीं देता, तो ये सरासर गलत है। अपने अपने पर्सनल कुंडली पे डिपेंड करता है दोस्तों। पर्सनल कुंडली कहाँ पे बनता है? जब आप जन्म लेते हो उस टाइम के अनुसार एक कुंडली बनता है हर चीज़ का, उसी के हिसाब से आपका जो 11th में केतु है देखना पड़ेगा आपके कुंडली के हिसाब से सही है या गलत है। उच्च के है तो बहुत बढ़िया, नीच के है तो बहुत दिक्कत है दोस्तों। डर, आप एक डरपोक आदमी रहोगे। अगर 11th में केतु नीच के हो गए ना, तो आप डरपोक, बहुत डरपोक आदमी रहोगे, और हर चीज़ में दिक्कत होगी ज़िंदगी में, हर चीज़ में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था, केतु महाराज आपके 11th में क्या देने वाले। सिंपल सा 2-3 पॉइंट मैंने कहा है, बट डरना नहीं है, बस उस नॉलेज को अपने पास रखना है। और वीडियो को लाइक शेयर करिए दोस्तों में, शेयर करिए दोस्तों। देखिए हो सकता है लाइक शेयर करने का फ़ायदा होता है, जाने अनजाने में आप किसी का भला कर दो। हो सकता है ये वीडियो किसी के सामने पहुंच जाए जिसको इस नॉलेज की ज़रूरत है, वो अपनी ज़िंदगी में इस नॉलेज को ला सके। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर से अनजाने में भी किसी का भला हो जाता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि ये वीडियो अगर आपका काम का नहीं, हो सकता है आने वाला वीडियो आपका काम का हो जाए। हो सकता है इस हाउस में आपके केतु महाराज नहीं बैठे हुए, लेकिन हो सकता है कोई एक ऐसा चीज़ है जो आप ढूंढ रहे हो, आने वाले वीडियो में आपको मिल जाए और सही नॉलेज आपको मिले। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।